अगला सवाल हमने क्या पूछा उत्तर प्रदेश की जनता से? अगला सवाल हमने पूछा मुस्लिम नेताओं को अब अयोध्या विवाद का जिक्र क्या छोड़ देना चाहिए? नतीजे क्या रहे वो आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। हाँ कहने वाले लोग 74% हैं, यानी अब मुसलमान नेताओं को अयोध्या विवाद का जिक्र छोड़ देना चाहिए, अब ये मुद्दा सुलझ चुका है। नहीं कहने वाले 26% लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं अभी भी ये मुद्दा हमारे लिए बना हुआ है। लेकिन जो बहुमत है 74% लोगों का ये मानना है कि अब इस मुद्दे को पीछे छोड़ देना चाहिए और मुस्लिम नेताओं को इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। चलिए रुख फटाफट अगले सवाल का कर लेते हैं। अगला सवाल हमने पूछा कि योगी राज में अयोध्या की तस्वीर क्या बदल गई है? तो नतीजे देख लेते हैं कि एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में क्या नतीजा निकलकर सामने आया। 59% लोग कह रहे हैं कि हाँ जी योगी राज में अयोध्या की 69% लोग कह रहे हैं कि अयोध्या की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। 31% लोग कह रहे हैं कि नहीं जी कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है, माफ कीजिए। तो योगी राज में अयोध्या की तस्वीर बदल गई है, ये 69% लोगों का मानना है कि हाँ भाई यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। तो फटाफट चलिए तीसरे सवाल, जो अगला सवाल इस सेगमेंट का, उस पर नजर डाल लेते हैं। क्या बीजेपी को अब राम मंदिर का मुद्दा उठाना छोड़ देना चाहिए? ये सवाल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि बीजेपी के पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर राम मंदिर का जिक्र बड़े बड़े अक्षरों में किया गया है। हाँ कहने वाले लोग हैं कि 60% लोग कह रहे हैं कि हाँ अब बीजेपी को इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए, लेकिन 40% लोग अभी भी ये मान रहे हैं कि नहीं बीजेपी के लिए ये मुद्दा एक अहम मुद्दा है, धर्म की राजनीति बीजेपी की यूएसपी है, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो बहुमत है वो कहता है कि भाई हाँ अब बीजेपी को राम मंदिर के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फटाफट वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वाराणसी में रणबीर मौजूद हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 तारीख को दौरा भी होना है, क्या कह रही है रणबीर वाराणसी की जनता? देखिए अभी आपने सवाल अभी पूछा लेकिन डिबेट यहाँ पे बहुत देर से हो रही है, आपस में लोग भिड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी से संजय भारद्वाज जी हैं और समाजवादी पार्टी से राजकुमार जायसवाल जी हैं। पहले सर आपसे पूछता हूँ, धर्म के नाम पर या कर्म के नाम पर, योगी जी के नाम पर या विकास के नाम पर, किस नाम पर आप लोग इस बार वोट मांगने जाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी दोनों आधार पर जाएगी। अभी आपने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ देखा, आपने यहाँ गंगा आरती देखी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्म है और वो जो चमकती हुई काशी देख रहे हैं वो उसका कर्म है। और यही कर्म और धर्म का जो तालमेल है, ये भारतीय जनता पार्टी को इसी आधार पर बड़ा भारी बहुमत मिलने जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग अपने मन से विचार निकाल दें कि 22 में बहुत बड़ा गुल खिलने जा रहा है। इन लोगों की पिछली 17 की बुरी तरह से सही ज्यादा हार होने वाली है। काम बोल रहा है, ईमानदारी के साथ अगर लोग बोलेंगे तो इनका नारा बिल्कुल काम बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, इनका काम तो नारा था, इनका काम नारा था, हमारा काम जनता देख रही है। इस काशी के अंदर आपने देखा होगा 14 से पहले सड़कों पे 4-4 फुट के गड्ढे छोड़ के ये लोग गए थे। आप कह रहे हैं धर्म पे हुआ, घाट का पुल, सामने घाट का पुल मुलायम सिंह यादव जी ने शिलान्यास किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक जी से इनसे पूछिए किसने बनवाया। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, काशी किसने बनवाया? सर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने आ रहे हैं, तो वो हम पे पूछिए। आपने धर्म और कर्म की बात कही तो धर्म हमने दिखाया इन घाटों पे। जो सर ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ धर्म है, पीछे आरती हो रही है और सामने कर्म है कि पूरे घाट चमचमा रहे हैं। बात तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें तो सवाल पूछने का हक ही नहीं है। सवाल तो जनता इनसे पूछ रही है। पूछ रहा हूँ, चलिए वो सवाल में आप पूछिए। देखिए कर्म जो है हमेशा प्रधान रहा है और कर्म के आधार पर ही आदमी विजयश्री प्राप्त करता है। कर्म करता है तो रोजगार प्राप्त करता है, कर्म करता है पढ़ाई के माध्यम से तो नौकरी प्राप्त करता है। इन लोगों ने कोई कर्म किया ही नहीं। ये 5 कह रहे हैं काम बोल रहा है। अरे कौन सा काम, ये तो समाजवादियों का काम था जिस पर इन लोगों ने उस समय धर्म का छाप लगाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल कर ली। ये तो समाजवादियों का काम बोल रहा था। एक मिनट, हम बीच में नहीं बोल रहे थे ना। समाजवादियों का काम बोल रहा था, उस पर इन्होंने धर्म का छापा लगाकर। विश्वनाथ कॉरिडोर कौन बनवा रहा है? विश्वनाथ कॉरिडोर आप हमसे ये हम कह रहे हैं कि कैबिनेट उनकी। हम ये बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर का नींव किसने रखा, किस सरकार ने रखा, उसकी मंशा क्या थी? ये विभत्स करने की मंशा नहीं थी। समाजवादियों ने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का नींव रखा था। आप बताइए सर जी। देखिए जिस पार्टी ने कार सेवकों की हत्या करवाई, जिसने 2015 में यहाँ पर गणेश प्रतिमा पे लोगों के ऊपर, संतों के ऊपर लाठियां चलवाई, वो पार्टी मंदिर की बात कर रही है। इनका धर्म से क्या मतलब हो सकता है? महादेव वाले शहर में जय जय श्री राम कर रहा है।
जिन लोगों ने देश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा करके लाखों लाख लोगों की जान ले ली, अभी किसान आप लोग वोट किस नाम पे नाम मांगेंगे, विकास के नाम पे कि वोट मांगेंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई। लोग भी कहेंगे कि विश्वनाथ जी का कॉरिडोर आप लोगों ने बनवाई है, कह के आप लोग भी मांगेंगे? नहीं, कॉरिडोर हमने नींव रखा। हमने जो मंशा थी हमारी कॉरिडोर बनाने की, उस मंशा के विपरीत ये कॉरिडोर बना। जरा जनता से पूछ लेते हैं सर, सीधा सवाल, धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे, किसके नाम पे जो है वोट मांगना चाहिए? देखिए, वोट तो कर्म के नाम पे मांगना चाहिए, धर्म के नाम पे कर्म हुआ है? हाँ, क्यों नहीं कर्म हुआ? तमाम आज सड़कें घाट की सफाई देखिए, यहाँ तमाम सड़कें देखिए, विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, तो देखने को है ही। आप बताइए, कर्म हुआ है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये वही प्रदेश है जहाँ सरकारी दस्तावेज बकरियां खाती हैं, नारियल से सड़कें तोड़ा जाता है, बेरोजगारों को लाठी मिलती है, और नहीं तो बेरोजगारों को जो परीक्षाएं, महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो दी जाती है ना, वो बियर की दुकानों के पते पर छपते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। आप कह रहे हैं कि युवाओं का मुद्दा जो है इस बार हावी है? नहीं, बिल्कुल हावी रहेगा, क्योंकि अभी मैं आपके चैनल पर ही देख रहा था, जो आंकड़े बता रहे हैं 63% लोगों ने कहा है कर्म, और कर्म अगर प्रधान है तो उत्तर प्रदेश का 4.5 साल का हर वर्ग ये कह रहा है कि हाँ, इस 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। बदलती काशी भैया, काशी बदली? कोई काशी बदली नहीं हुई है। काशी तो उसी तरफ केवल रंग रोशन कर दिया गया, और कोई बदली नहीं। और कर्म की बात अगर संजय भाई ने कहा है तो हाथरस में बेटी को पेट्रोल से जलाया जाता है, इनके कर्म है। पेपर लीकेज, आप लोग बताइए, पेपर लीक मुद्दा है कि पहली चीज कि जो युवा कर रहे हैं, बनारस में उनके विधायकों की उम्र देख लीजिए। कॉरिडोर जो रखे हैं, कॉरिडोर का मान लीजिए शिलान्यास, मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों, हमारा सीधा सवाल है कि किस नाम पे वोट मांगेंगे और किस नाम पे आप लोग वोट? ऐसा है कि हम लोग शुरू से धर्म के नाम पे मांगते आए हैं, हिंदू राष्ट्र हम लोग का है, हम लोग बड़ा मजेदार, धर्म के नाम पे वोट देंगे क्या? बिल्कुल दूंगा। गर्व होता है कि हाँ, हम सनातन धर्म से हैं। गर्व होता है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू होने पास पहली बार गर्व। किस नाम पे वोट दे रहे हैं? धर्म के नाम पे और कर्म के नाम पे। आप लोग देंगे धर्म के नाम पे? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल। विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, विंध्याचल कॉरिडोर, ये सारे मुद्दे होंगे चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल होंगे सर, क्यों नहीं होंगे सर। बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा कि मंदिर का मुद्दा रहेगा? युवा का दोनों जगह। आप लोग हाँ बताइए। इस बार बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, लूट, बलात्कार जो यूपी में हुआ है, जनता एकदम त्रस्त हो। मंदिर बन गया विश्वनाथ जी बाबा का, मंदिर है, मंदिर हिंदू मुस्लिम सबके लिए है, मंदिर हिंदू मुस्लिम सबके लिए है, पर इस बार काम के नाम पे वोट मिलेगा। जो काम यूपी में 2012 में किया उसको वोट दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज को तो ये समझना चाहिए कि जितने ब्राह्मण लोगों के जातिवाद पे आ गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ, इन लोगों को भी सरकार से पूछना चाहिए कि ब्राह्मण समाज की सबसे ज्यादा हत्याएं अगर कहीं हैं तो पे लाठीचार्ज कह रहे हैं सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, लॉकडाउन में जितनी लाशें गंगा में तैरती दिखाई दी, और जो लोग का सवाल पूछ रहा हूँ, विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर, राम मंदिर, ये सब के नाम पे वोट पड़ेगा कि नहीं? सर देखिए, हमारा जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी तो पहले सीधा हाँ ना, तो संविधान में लिखा गया है कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता है। धर्म के नाम पे नहीं, कर्म के नाम पे वोट मिलेगा। देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। धर्म के नाम की इनकी काट की हांडी 2 बार 3 बार चढ़ चुकी है। काट की हांडी चढ़, जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके धर्म अपने आप बोलबाला होता है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज आप गाड़ी में बैठ जाइए और जिस दिशा में जाएंगे वहाँ विकास ही विकास दिखेगा। इस नाम पे वोट मांगे। और कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर ही नहीं, यहाँ तक कि जो है रविदास के भी कॉरिडोर जो है, क्या देखिए, अभी कल की घटना है, बोलिए। अभी कल की घटना है, इनके विधायक जी सीओ का सर पकड़ के मार रहे थे चंदौली में, समझे? कह रहे काट की हांडी नहीं चढ़ेगी, बार बार काट। इनके सीओ साहब कल सर पकड़ के मार रहे थे सीओ के साथ, जी। आपने देखा होगा।
थानों में घुस आपके विधायक पुलिस को मार भाजपा देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का गुंडा राज कायम है। भाजपा के लोग थानों में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। अब ये देखिए वंदे मातरम कर रहे हैं। मेरे बताइए मंदिर के नाम तो हो पे हल्ला, कि रोजगार वहाँ के पर नाम 2 पे, गुट मंदिर के हैं। नाम पे कुछ लोग कह रहे हैं कर्म के बल पर वोट देंगे, वो शायद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इधर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो धर्म के नाम पर ही वोट देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।